नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका निवेश का राशिफल विद चिराग दारूवाला और हमारी ये खास पेशकश जिसे हम हर महीने आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप हर महीना निवेश के लिहाज से एक सफल महीना साबित हो। आप हाजिर हैं और आज हमारे साथ हैं एक बार फिर से सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला। सर बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका CNBC आवाज़ पर। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। तो चिराग जी से आज हम जानेंगे कि अब जब जून का महीना समाप्त हो चला है और जुलाई में हम प्रवेश कर रहे हैं तो जुलाई हमारे लिए कैसा रहेगा। जहां तक बात है निवेश की, हमारी जो राशियां हैं वो निवेश के लिहाज से क्या कह रही हैं और अलग अलग राशियों के जो जातक हैं उनको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कोई उपाय हैं अगर उनके लिए जो चिराग जी बताएंगे तो वो उन्हें कैसे करने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं चिराग सर। सबसे पहले तो हम आपसे यही समझें कि जुलाई निवेश के लिहाज से कैसा महीना रह सकता है। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद रखता हूं कि आप सब बहुत मजे में होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जुलाई 2025 का यह महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा निवेश के हिसाब से। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के बारे में। गणेश जी कहते हैं कि जुलाई महीने की शुरुआत में सूर्य और जो बृहस्पति है वो मिथुन राशि में होंगे, मंगल सिंह राशि में होंगे और बुध ग्रह जो है वो कर्क राशि में होंगे, जबकि शुक्र ग्रह वृषभ राशि में और शनि ग्रह मीन राशि में होंगे, जिसके कारण जुलाई की शुरुआत में शेयर बाजार में तेजी का माहौल देखने को मिलेगा। डिफेंस सेक्टर और एनर्जी सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। IT सेक्टर में भी काफी अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। 13 तारीख को शनि जो है वो मीन राशि में वक्री होंगे और 16 तारीख को सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे। लार्ज कैप और मिड कैप शेयर्स में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में हल्का सा करेक्शन आ सकता है। 18 तारीख को बुध ग्रह जो है वो कर्क राशि में वक्री होंगे। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ग्लोबल मार्केट्स वोलेटाइल रह सकते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में आपको स्थिरता अवश्य देखने को मिलेगी। 26 तारीख को शुक्र जो ग्रह है वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 28 तारीख को मंगल ग्रह है वो कन्या राशि में गोचर करेंगे, जिसके कारण शेयर बाजार में तेजी कम होती दिख सकती है। निवेश के लिए सबसे सही समय रहेगा, जबकि गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखने को मिलेगी। इस महीने मेटल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आदि में वृद्धि आपको देखने को अवश्य मिलेगी और साथ में म्यूचुअल फंड्स में लार्ज कैप, मिड कैप और इंडेक्स फंड्स में निवेश करना आप सभी के लिए शुभ रहेगा। जी तो चलिए, ये तो बात हुई कि अब ये महीना हमारे लिए कैसा रहेगा जुलाई का, लेकिन अब किस तरीके से आपकी राशि के लिहाज से ये महीना फलीभूत होगा, आपको क्या करना चाहिए वो हम चिराग जी से पूछेंगे। चिराग जी, प्रथम 6 राशि वालों के लिए क्या सलाह होगी। हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से कि मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2025 का यह महीना कैसा रहेगा। गणेश जी कहते हैं मेष राशि वालों, आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, काफी अच्छी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबी अवधि के निवेश के लिए बहुत सही समय है, पर आपको साथ में इतना ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में आपको कोई भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय नुकसानकारक साबित हो सकता है। शेयर बाजार में निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। आपको अपने व्यापार में भी मुनाफा होगा, अच्छे ऑर्डर्स, नए टेंडर्स, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। यानी प्रोफेशनल लाइफ, व्यापार के हिसाब से देखा जाए तो यह महीना बेहतरीन रहेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? लाल वस्त्र और लाल वस्तुओं का आपको दान करना है। मेष राशि वालों, जरूर से आपके जीवन में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। दूसरी राशि वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं वृषभ राशि वालों, IT सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, AI सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन पैसों के लेन देन से आपको बचना है। या कोई भी आप निवेश कर रहे हैं, कहीं पर भी किसी को पैसा दे रहे हैं तो सोच समझ के निवेश करिएगा, सोच समझ के पैसों की लेन देन करिएगा, वरना नुकसान हो सकता है।
व्यापार में मेहनत और परिश्रम आपको अच्छी सफलता दिलाएगा। व्यवसाय में नए बदलाव से आपको फायदा होगा। शेयर बाजार में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव लाने की भी आपको जरूर है और आपको थोड़ा सा सक्रिय रहने की भी जरूर है। यह समझ लीजिए वृषभ राशि वालों, थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, सावधान रहते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्या उपाय कर सकते हैं? हर शनिवार को शाम को शनिदेव के मंदिर जाकर काले तिल और सरसों जरूर से चढ़ाएं। आपके जीवन में आ रही बाधाएं, तकलीफें, अड़चनें धीरे धीरे कटती जाएगी और जीवन में खुशियों का आगमन होगा। यह महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा और अच्छा रिटर्न भी आपको देकर जाएगा। तीसरी राशि मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं मिथुन राशि वालों, निवेश के लिए बहुत ही सही समय है। जो भी कर रहे हैं सोच समझ कर करें। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में किया हुआ निवेश अच्छा मुनाफा देगा, अच्छा रिटर्न देगा। किसी की भी बातों में नहीं आना है। जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिमाग कहता है, पूरा प्रॉपर रिसर्च कर अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। संपत्ति के लेन देन की सावधानी पूर्वक जांच करें। रिटेल सेक्टर में भी निवेश आपके लिए अच्छा रहेगा। खर्चे बहुत हो सकते हैं पर साथ साथ में आप ये कह सकते हैं कि आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे। अलग अलग जगह से पैसे कमाने का मौका आपको मिलेगा और जो शेयर्स आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे थे, इस महीने शायद आपका अच्छा रिटर्न मिले, कुछ प्रॉफिट भी उसमें से मिल सकता है। क्या उपाय कर सकते हैं? जरूरतमंद लोगों को दूध, दही या फिर घी का दान करें। यह महीना आपके लिए जबरदस्त रहेगा। पॉजिटिव हो जाइए और जीवन में आगे बढ़े। चौथी राशि कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कर्क राशि वालों, महीने की शुरुआत में निवेश के लिए बहुत ही सही समय है पर जल्दबाजी में आपको कोई भी शेयर्स नहीं बेचने हैं। पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव लाने का विचार करिएगा पर 15 दिन बाद करिएगा वो विचार। बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर में अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी में भी निवेश कर सकते हैं और वो निवेश से आपको लाभ अवश्य होगा। नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन मिल सकता है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है और कहीं ना कहीं पैसों की तकलीफ चल रही थी, पैसा अटका हुआ था, लोन नहीं मिल रही थी तो अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है, लोन आपको मिल सकती है। यानी आप यह कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेस था आपका, वो फाइनेंशियल स्ट्रेस अब धीरे धीरे आपको दूर होता नजर आएगा और आप धीरे धीरे तरक्की के मुकाम पर आगे बढ़ेंगे। क्या उपाय कर सकते हैं? हर एक मंगलवार को गणेश जी की पूजा अर्चना करें और ओम गण गणपताय नमः का जाप करना है 108 बार। जरूर से आपके जीवन में पॉजिटिविटी, आपके जीवन में एक अलग ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। यह महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। पांचवी राशि सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं सिंह राशि वालों, शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में निवेश फायदेमंद रहेगा पर ज्यादा आपको सोचना नहीं है। जितना ज्यादा विचार करेंगे स्ट्रेस में रहेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे। निवेश कर देते हैं, डाल के भूल जाइए, फिर आप देखिए कि कुछ टाइम बाद आपको उसका कितना अच्छा रिटर्न मिलता है। कौन से सेक्टर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे? पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, गैस सेक्टर आपके लिए काफी बेहतरीन रहेंगे। और आप यह कह सकते हैं कि जो शेयर्स में आपका पैसा रुका हुआ था उसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है। घर या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का आपका जो सपना था वो सपना आपका पूर्ण होगा। आपका सपना था कि आपका पोर्टफोलियो इस मुकाम पर पहुंच जाए तो वो पर्टिकुलर मुकाम तक आपका पोर्टफोलियो पहुंच सकता है, अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है पर आपको अपना मनोबल नहीं खोना है। क्यों? क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही बोल दिया क्या कि आपको निवेश करके भूल जाना है, फिर देखिए कितना मजा आता है। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रत्येक गुरुवार को गाय माता को हरा चारा और गुड़ अवश्य खिलाइए। जरूर से सफलता आपके द्वार पर आएगी। यह समझ लीजिए कि यह महीना आपको कुछ न कुछ अवश्य देकर जाएगा। छठी राशि कन्या राशि। गणेश जी कहते हैं कन्या राशि वालों, करियर में और व्यापार में सफलता मिलेगी। ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अलग अलग जगह से, अलग अलग स्रोतों से पैसे कमाने का मौका आपको मिल सकता है पर आपको अपने अंदर से जिद्दीपने को निकाल देना है, लोगों का सुनना है, समझना है और उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है, उसके बाद ही आपको कोई निवेश करना है। म्यूचुअल फंड में भी निवेश बेहतरीन रहेगा
और साथ साथ में आपको अपने अनियंत्रित खर्चों पर भी ध्यान देना होगा। एक बजट बनाएं और उसके अनुसार ही आपको खर्च करना है। क्या उपाय कर सकते हैं? रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का जाप करें और ओम ह्रीं सूर्याय नमः यह मंत्र का आप जाप करेंगे तो सूर्य देव की भी कृपा आपके ऊपर रहेगी और जरूर से तेजी देखने को मिलेगी। शेयर बाजार में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, व्यापार में भी और जीवन में भी यह महीना आपके लिए कुछ न कुछ लेकर आया है। एंजॉय करें। जी, तो ये तो हो गई प्रथम 6 राशियां और जुलाई का महीना उनके लिए कैसा रहेगा, किन बातों का निवेश के लिहाज से उन्हें ख्याल रखते हैं और क्या उपाय करने हैं। चिराग जी, एक सवाल है जो कई बार दर्शक हमें भेजते हैं इन जनरल कि निवेश की जब बात आती है तो निवेश से पहले उन्हें बचत करनी है। वो कमाते तो बहुत अच्छा हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, लेकिन कई बार खर्चा बहुत अनियंत्रित हो जाता है और उनका कहना है कि जब वो देखते हैं तो वो खर्चा बहुत मतलब गैर जरूरी किस्म का होता है जिसे वो रोक भी सकते थे, लेकिन वो रुक नहीं पाता है, बस शायद ऐसे ही अनजाने में हो जाता है। क्या इसके लिए कोई उपाय होता है? देखिए, हर एक चीज के लिए हर एक उपाय है, पर सबसे 2 चीज हम आपको बताएंगे कि एक तो आप अगर खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है, पैसा बचत नहीं हो रहा है, तो आप SIP चालू कर सकते हैं, कहीं ना कहीं छोटा छोटा निवेश कर सकते हैं। पर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, उसके लिए भी पैसा नहीं बच रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि हमने बहुत केसेस में ये देखा है कि लोग पैसा कमाते हैं, एक्सपेंस हो जाता है, पर आपको आपका जो विजन है उसे बदलने की जरूर है। आप एक दिन काम करते हैं, एक दिन अच्छा कमा लिया, 5 दिन भूल जाते हैं, नहीं, आपका वो विजन रोज होना चाहिए। तो वो विजन आप बढ़ाएंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। और साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं, शनि देव के मंदिर जाकर शनि महाराज की पूजा अर्चना करिए, ओम शन शनिचराय नमः, और साथ साथ में ओम हनुमंताय रामदूताय नमः। मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन यह मंत्र दोनों दिन आप 108 बार करेंगे तो अनियंत्रित खर्चों पर भी कंट्रोल आएगा और साथ में आपने जो विजन बनाया है उसके ऊपर भी आपका अच्छा मुकाम होगा, अच्छी पोजीशन पे आप रहेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल रेमेडी और एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, ये दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो 100% 120% आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। जी, बहुत बढ़िया। एक सवाल गुरुजी और आता है, वो ये है कि अब ये दूसरी कैटेगरी का सवाल है और ज़्यादातर जो हमारे मित्र या भाई बंधु या दर्शक बिजनेस में हैं वो ये पूछते हैं कि वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बड़े एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ मंथ उनको उम्मीद के मुताबिक आय नहीं होती। जो जितना एस्टिमेट उन्होंने लगाया होता है कि मैंने सब कुछ किया, महीने भर बहुत अच्छे से चलाया या जो भी उनकी एक बिजनेस साइकिल है, लेकिन जितना वो सोच रहे हैं उतना धन आता नहीं। इसके लिए क्या किया जा सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट है चंद्र। चंद्र जो है वो मन का कारक है। चंद्र आपके मन को संतुलित करता है, कंट्रोल करता है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मैं अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाया, अच्छी जगह निवेश नहीं कर पाया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो मन हुआ, वो चंद्र हुआ। तो चंद्र को अगर आप मजबूत करते हैं तो अक्षय महीने आप जो मेहनत कर रहे हैं उसे आप ये कह सकते हैं स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, हार्ड वर्क आप कर रहे हैं। तो थोड़ा सा स्मार्टली आपको कार्य करना है। तो वो स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क ये होता है कि राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट टाइम। अगर आप सही इंसान है, सही जगह पर सही पैसा आपने लगाया तो आपको उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो चंद्र को कंट्रोल करने के लिए 2 उपाय आप कर सकते हैं। एक तो ओम ह्रीं चंद्राय नमः, ओम सोम सोमाया नमः, यह मंत्र आप उच्चारण कर सकते हैं। और सोमवार के दिन से आप लास्ट फिंगर में चांदी में 5 कैरेट का मोती अवश्य पहनना शुरू करिए। और तीसरी चीज, शुक्रवार के दिन आपके घर के आसपास जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार दूध अवश्य पिलाइए, आपका कल्याण अवश्य होगा। जी, बहुत उत्तम। तो ये दोनों ही प्रश्न बड़े पैमाने पर जो दर्शकों के मन में, एक तो कमाते अच्छा है लेकिन बचत नहीं कर पाते, तो निवेश कैसे करें, तो बचत के उपाय यहाँ पर चिराग जी ने बता दिए। साथ ही जो लोगों को लगता है कि वो काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत कुछ मेहनत डाल रहे हैं लेकिन उतनी कमाई उनकी नहीं हो पा रही है, तो उसका उपाय भी उन्होंने बताया। चलिए, इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद अंतिम 6 राशियाँ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं निवेश का राशिफल विद चिराग दारूवाला। चिराग जी हमारे साथ बने हुए हैं और अब वक्त है अंतिम 6 राशियों के लिए जुलाई में निवेश का राशिफल कैसा रहेगा वो पूछने का। चिराग जी, अंतिम 6 राशियों के लिए क्या सलाह होगी? अब हम बात करेंगे 7वीं राशि तुला राशि की। गणेश जी कहते हैं तुला राशि वालों, व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। शेयर बाजार में किया हुआ निवेश अच्छा रिटर्न्स आपको दे सकता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, स्टील सेक्टर में निवेश बेहतरीन रहेगा और साथ साथ में पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव लाने की भी आपको जरूरत लगती है। इंश्योरेंस सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर आपको अच्छा मुनाफा कमा के दे सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा इस महीने और साथ साथ में आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े कम होने से आप राहत की सांस भी लेंगे। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रत्येक शनिवार को कौवों को और काले कुत्तों को भोजन अवश्य खिलाइए। यह समझ लीजिए तुला राशि वालों, समय अब आपका आ चुका है। अब किसी का इंतजार नहीं करना है, आगे बढ़िए। 8वीं राशि वृश्चिक राशि। गणेश जी कहते हैं वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले तो आपको अपने अंदर से एंग्रीनेस, जिद्दीपना सब निकाल के फेंकना होगा। आपको मन को शांत रखना है, लोगों का सुनना है, समझना है और उसके बाद आपको कोई डिसीजन लेना है। स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में निवेश बेहतरीन रहेगा। आर्थिक स्थिति है वो सामान्य रहेगी लेकिन आय के स्रोत बढ़ेंगे। स्टार्टअप्स के लिए भी यह महीना बहुत ही बेहतरीन है। करियर के लिहाज से देखा जाए तो यह महीना काफी अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय योग्य नहीं है तो थोड़ा सा रुक जाइए, इंतजार करिए, अच्छी डील्स आपको मिलेगी। म्यूचुअल फंड में निवेश अच्छा रहेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और खीर का भोग लगाएं। जरूर से आपके जीवन में आ रही बाधाएं, अड़चनें, तकलीफें कटती जाएगी और जीवन में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। धनु राशि। गणेश जी कहते हैं धनु राशि वालों, स्टील सेक्टर और पावर सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स आपको फायदा करवाएंगे। निवेश संबंधी योजनाएं भी बहुत सफल रहेंगी। बिजनेस में भी आपको तरक्की देखने को मिलेगी और इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रत्येक गुरुवार को ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः यह मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। आपके जीवन में खुशियों का आगमन अवश्य होगा। 10वीं राशि मकर राशि। गणेश जी कहते हैं मकर राशि वालों, पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है बट प्रोफेशनली जबरदस्त बेहतरीन करेंगे। आर्थिक स्थिति में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव 10 दिन 15 दिन रह सकता है पर धीरे धीरे आप आगे ही बढ़ेंगे। फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा मुनाफा देंगे। सोने में या प्रॉपर्टी में निवेश के लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर से कर लीजिए। व्यापार में अच्छी आमदनी होगी। आपको अपना पैसा सोच समझ कर निवेश करना है और लेन देन से आपको बचना है। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रतिदिन सुबह गाय को हरा घास अवश्य खिलाइए। मकर राशि वालों, समय आपका है, ज्यादा विचारिए मत, कर लीजिए। क्यों? आपके लिए एक ही स्लोगन है, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। कुंभ राशि। गणेश जी कहते हैं कुंभ राशि वालों, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में निवेश बेहतरीन रहेगा। सोने चांदी के व्यवसाय में से भी अच्छा लाभ होगा। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए समय बहुत अनुकूल है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। जो स्ट्रेस था, जो डिप्रेशन जैसा माहौल था वो दूर होता जाएगा। यानी आपके जीवन में खुशियों का आगमन आएगा। क्या उपाय करना है? प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी को तेल और सिंदूर अर्पण करें। यह समझ लीजिए कुंभ राशि वालों, अब आपका समय आ चुका है। अंतिम राशि मीन राशि। गणेश जी कहते हैं मीन राशि वालों, रेलवे सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए आपको फायदेमंद साबित होगा। आपने जो भी निवेश किया है वो अच्छा लाभ देगा। संपत्ति में निवेश के लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। अपनी आय बढ़ाने के लिए नए नए तरीके आप सोचेंगे और उसमें आपको जो सक्सेस रेशियो है ना वो भी बहुत जबरदस्त मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता है। मीन राशि वालों, क्या उपाय कर सकते हैं? हर शनिवार को नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी अवश्य मिलाएं। यह महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। दोस्तों, आप सभी सोच लीजिए कि यह महीना आप सभी को अच्छा रिटर्न देगा, पर जो भी डिसीजन ले ले, जो भी निवेश कर रहे हैं, सोच समझ कर करें और जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए। फिर देखिए कि सेंसेक्स और निफ्टी
किस पोजीशन पे जाते हैं और आपको कितना अच्छा रिटर्न देकर जाते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। और इसी के साथ पूरी 12 राशियों का चिराग जी ने विवरण दे दिया है कि जुलाई का महीना उनके लिए निवेश के लिहाज से कैसा रहेगा और क्या उपाय अगर ज़रूरी हैं तो वो कर सकते हैं ताकि निवेश में वो अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। चिराग जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे और आपने हमारे सभी दर्शकों को जुलाई के लिए उनकी राशि के लिहाज से सलाह दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।